व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 7 वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन डैश इज ऑब्टेन्ड। अगर हम किसी भी सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो गया? प्रॉफिट। फिर क्या है? लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू डैश अपॉन सी पी इंटू 100। देखो लॉस है परसेंटेज है तो यहाँ क्या होना चाहिए? हमेशा लॉस। फिर ऐसे जीएसटी इक्वल्स टू टैक्स परसेंटेज ऑफ। देखो जीएसटी किस पे लगती है? जिस चीज़ पे हम खरीदते हैं, मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है, मतलब जैसे आपको दुकानदार दे रहा है, अगर आप मिल्क लेने जाते हो तो 33 रुपी, तो 33 रुपी क्या है? सेलिंग प्राइस। इस पे टैक्स लगता है तो जीएसटी इक्वल्स टू टैक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस क्या? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कर दोगे इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 2 है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। पहला है, एडिशनल एक्सपेंडिचर मेड आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल एडेड टू इट्स एक्चुअल कॉस्ट आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखो जो भी अगर हमने कोई सपोज करो एक चेयर ली 100 रुपये की, अब मैंने उसे रिपेयर करने में 50 रुपये लगा दिए, तो मेरे लिए वो टोटल कॉस्ट क्या हुआ? 150। ये जो 50 रुपये ये क्या होता है? यही तो ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अब अगला क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ अ टैक्स चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। अभी बताया था, देखो जीएसटी किस पे होती है? सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ भी वही तो बता रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो यानी कि ये भी ट्रू है। अब क्वेश्चन 3 है, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 3 है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। यानी कि देखो डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन है कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल पे। तो पर ये तो फॉल्स है। डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ अगर मार्केट प्राइस लिख देते ना तो ये सही होता। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका? द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज ग्लोबल सेल्स टैक्स। तो देखो ये भी गलत है। इसका क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन 3 है, अ मैन परचेज अ रेडियो फॉर ₹1250 एंड सोल्ड इट फॉर 1600, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। देखो हमें बोल रहा है कॉस्ट प्राइस है एक रेडियो खरीदने का 1250 रुपी, और उसे सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका हो गया 1600। तो हमें लॉस या गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो हमें गेन हुआ होगा। तो गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हो गया ₹1600 माइनस 1250। तो इन दोनों को माइनस करने पे देखो कितना आ रहा है? 1600 माइनस 1200 होता है 350। अब देखो ये गेन परसेंटेज का फॉर्मूला, अब गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100। देखो गेन क्या है? इधर गेन है हमारा 350, ये अभी तो निकाला। देखो 350 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो कॉस्ट प्राइस है 1250 इंटू 100। अब ये 0 से ये 0 गया। अब ये क्या है? 350 अपॉन 125। तो ये इससे देखो ऐसे कटेगा, 2 5 25 जा, 5 7 जा और 70 जा, तो ये होगा 700 अपॉन 25। तो इसे फर्दर डिवाइड करोगे ना, देखो 7 इंटू 10 70 इंटू 10 700 को डिवाइड करोगे 25 से तो कितना आएगा? 28%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 28% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 4 है, अंकिता बॉट एन एंटीक वॉच फॉर ₹600 एंड स्पेंड 200 ऑन इट रिपेयर, शी देन सोल्ड इट फॉर ₹900, फाइंड द गेन और लॉस। तो देखो ऐसे तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 600, पर उसने उस पर 200 और स्पेंड कर दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 600 प्लस 200 यानी कि 800, और सेलिंग प्राइस क्या है? ₹900। तो इधर भी देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो गेन कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 900 माइनस 800, तो 100 रुपये का गेन हो गया। अब हमें फाइंड हर गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो अब देखो गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज निकालोगे। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो गेन कितना है? गेन है 100 का, कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 इंटू 100। अब 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16.5। तो गेन परसेंटेज क्या आ गया इससे हमारा? 12.5%। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी अब क्वेश्चन 5 है,
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन इट्स मार्केट प्राइस इज ₹1000 एंड डिस्काउंट इज 12%। देखो हमें मार्केट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब ये डिस्काउंट की जगह पे ना हम डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें पता होता है, डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन, फिर अब ये सेम टू सेम इंटू 100। अब मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, एक मिनट आपको पहले विजिबल कर दे रहा हूँ सारा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया मार्केट प्राइस क्या दे रखा है हमें 1000, ये दे रखा है ना 1000 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये देखो ये 2 0 से ये 2 0 गए और यहाँ डिस्काउंट कितना दे रखा है 12। अब ये इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई तो 120 हो गया। 120 इक्वल्स टू 1000 माइनस सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इधर माइनस में था, इस साइड लाया तो प्लस में हो गया और इधर प्लस में 120 इधर जाके माइनस में, तो 1000 माइनस 120। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया इससे 1000 माइनस 120 यानी कि 880। तो ₹880 किसका इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है आदित्य ब्रॉट अ शर्ट फॉर ₹900 इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट वाज 1000 देन कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। देखो हमें MP दे रखा है यानी कि मार्केट प्राइस दे रखा है ₹1000 और सेलिंग प्राइस दे रखा है 900। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है 1000 माइनस 900, तो क्या हो गया 100, ठीक है। यहाँ MP माइनस SP होता है। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट कितना फाइंड कर लिया हमने 100, मार्केट प्राइस कितना है 1000 इंटू 100। तो ये देखो ये 2 0 ये 2 0 गया, ये 1 0 ये 0, तो कितना परसेंट आ गया 10%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 10%, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है द फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन हेयर कलर टू ऑफ ₹500 विथ पैकेजिंग चार्ज ऑफ ₹50। तो देखो हमें कह रहा है सिंपल से लैंग्वेज में, एक हेयर कलर है जिसका कॉस्ट 500 है, उसे पैक करने का 50 है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया ₹550। उस पर हमने कितना परसेंट का प्रॉफिट बनाया हमने उस पर 5% का। तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, या फिर यहाँ गेन भी लिख सकते हो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ प्रॉफिट हमें क्या फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज वाला प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे देखो ये परसेंटेज की जगह हमने क्या पुट कर दिया 5। सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं, तो सेलिंग प्राइस को हम ना अच्छा सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस रहने देना। कॉस्ट प्राइस कितना 550, इधर भी 550 इंटू 100। ये 0 से ये 0 गया, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखो ये 0 से ये 0 गया, तो यहाँ क्या बच गया। अब ये इधर देखो ये हो गया, ये इधर से डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 55। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर, अच्छा ये 10 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, ये 15, 2 7 14.5। ये क्या होगा SP माइनस 550। अब ये माइनस 550 है, इधर जाके प्लस 550, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 550 प्लस 27.5, तो ये हो जाएगा टोटल 577.50। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया ₹577.50, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 है अ शॉपकीपर ऑफर 20% डिस्काउंट व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी बॉक्स मार्क्ड एट 1200। हमें कह रहा है मार्केट प्राइस 1200 दे रखा है, डिस्काउंट 20% दे रखा है, सेलिंग प्राइस फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ ये, तो देखो एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो यानी कि हमें सिंपल से लैंग्वेज में सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी सेम टू सेम डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट की जगह पे हम मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब मार्केट प्राइस दे रखा है 1200 माइनस कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, हाँ सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है अपॉन मार्केट प्राइस फिर से 1200 इंटू 100 इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंट कितना है 20। तो 0 0 0 0 कट गया। अभी यहाँ 12 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 12 इंटू 2 24 इंटू मतलब 20 इंटू 12 कितना होता है 240 इक्वल्स टू 1200 माइनस कॉस्ट प्राइस। अब माइनस कॉस्ट प्राइस इधर जाके प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 1200, इधर प्लस में 240 था, इधर जाके माइनस 240। अभी इससे माइनस कर दो कितना जाएगा 960, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया ₹960, हमारा आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन 9 है, आ सोफा सेट मार्क्ड ₹15,000 इज अवेलेबल एट 14,400, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। हमें कह रहा है मार्केट प्राइस है सोफ़ा की 15,000 और उसे सेल कर दिया 14,400 में, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अब देखो यहाँ मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 15,000 अपॉन वो माइनस सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 14,400 अपॉन मार्केट प्राइस फिर से 15,000 इंटू 100। अब ये दो ज़ीरो गए, ठीक है। 15,000 माइनस 14,400 कितना होता है 600 अपॉन 150, तो जीरो से जीरो गया, 15 जा 15 4 जा 60, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना गया 4%। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसी क्वेश्चन 10 है, a branded towel is available for ₹500. Raman bought it with 5% GST. Later he sold it to his friend for 550. Find his gain or loss. हमें कह रहा है ये है ना, एक हमने टावल लिया, उसका हमने कॉस्ट प्राइस उसे हमने खरीदा 500 प्लस GST पे 5% GST, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 500 प्लस 5% GST और एस पी क्या हो गई 5,500। तो हमें फाइंड करना है गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे और उसका परसेंटेज भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 5%, तो 500 प्लस 5% किसका 5% 500 का, तो 5 इंटू 500 अपॉन 100, तो ये दो ज़ीरो गया, तो ये कितना बच गया 525 प्लस 500 525। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 525, सेलिंग प्राइस क्या आ गई 550। तो प्रॉफिट ये देखो प्रॉफिट ही होगा ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितने का हुआ 550 माइनस 525, तो कितना आता है 25 रुपये। अब इसका क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो गेन आएगा, गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज क्या होता है गेन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, सॉरी गेन इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन कितना है इधर 25, कॉस्ट प्राइस कितना है 525 इंटू 100। अब ये देखो 5 बन जा 5 2 जा 25 बन जा 25 2 जा 50 बन जा, तो 1 और 21। अब इससे फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट मैं आपको पहले विजिबल कर दे रहा हूँ। तो देखो इससे फर्दर डिवाइड करोगे यानी कि ये क्या आ गया 100 अपॉन 21, इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.76%। ये हमें क्या हुआ है गेन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 है, 15 वर्कर कैन कंप्लीट अ फ्लोरिंग वर्क 5 hours a day in 10 days. In how many days can the worker be completed by 3 worker working 5 hours a day? हमें कह रहा है 15 वर्कर मिलके एक फ्लोरिंग कंप्लीट करते हैं 5 घंटे डेली करके 10 दिन में, तो वही सेम काम अगर 5 घंटे करके 3 ही वर्कर कर लगें तो कितने दिन लग जाएंगे। तो मैं सिंपल से लैंग्वेज में कह रहा है 15 वर्कर्स 5 hours डेली करके 10 डेज़ में कंप्लीट करते हैं सेम काम, जो कि 3 वर्कर 5 hours में कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो हम x डेज़ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल से मैं कह रहा है अगर 15 वर्कर है वो 5 hour डेली वर्क कर रहा है और 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, वो इक्वल होना चाहिए किसके 3 वर्कर 5 घंटे काम कर रहे हैं x दिन के लिए। तो अब देखो इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये क्या हो गया 5 इंटू 15 75 इंटू 10 750 अपॉन ये 3 5 15 इक्वल्स टू x। ये 3 5 15 होता है, 15 इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड, तो 15 बन जा 15 5 75 और 0 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 12 है, अ बैच ऑफ टैबलेट वर पैक्ड इन 10 boxes with 7 tablets in each box. If the same batch is packed using 14 tablets in each box, how many boxes will we need? देखो हमें कह रहा है अगर मैंने एक बॉक्स में 1 बॉक्स बनाया टैबलेट का, वर पैक्ड इन 10 बॉक्स विथ 7 टैबलेट्स, अगर मैंने 10 बॉक्स में 7 टैबलेट्स TABLETS टैबलेट्स पर बॉक्स डाला है और वही सेम उतने ही हम अगर हम डाल रहे हैं 14 टैबलेट्स पर बॉक्स में, तो कितने बॉक्स होंगे, तो हम मान लेते हैं x बॉक्स होंगे। तो हमें कह रहा है 7 टैबलेट्स हम 10 बॉक्स में डाल रहे हैं तो वो इक्वल होने चाहिए 14 टैबलेट्स इंटू x बॉक्स। तो ये देखो ये क्या हो गया 7 इंटू 10 70 अपॉन 14,
इक्वल्स टू एक्स। ये हो गया 14 टू जा 7 टू जा 7 10 जा, ये 2 1 जा 2 5 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 बॉक्सेस। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।